हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर दिए जाने वाले 5 बड़े तोहफों के बारे में। इसके अलावा पेंशनधारियों के संबंध में जो बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि साथियों आप लोग की 2 महीने की बकाया पेंशन है, जो कि 2300 रुपये पेंशन आप लोग की बनती है, उसके संबंध में कुछ खास खबर निकल कर सामने आ रही है। इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और 200 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा साथियों 10 किलो मुफ्त राशन को लेकर, जो कि आपको घर बैठे प्राप्त होगा। जी हां साथियों, ये राजस्थान के लोगों के लिए अपडेट आ रही है, इसको भी देखिएगा। और साथियों राजस्थान के किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी राहत की अपडेट निकल के सामने आ रही है। राजस्थान के किसान भाइयों के खाते में 4000 रुपए अब ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों किस योजना के तहत आने वाले, वैसे साथियों राशि आपको 4000 से अधिक भी आ सकती है। पूरी अपडेट क्या है, कौन सी योजना, साथियों संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 100 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना को लेकर। वैसे तो साथियों इस योजना के तहत आपको 100 यूनिट मुफ्त में दी जाती है, लेकिन 200 यूनिट वाला क्या सिस्टम है, यानी कि जो आपको 200 यूनिट वाली योजना लगाई गई है, वो अपडेट क्या है वो आप लोग देखिए साथियों, ये जो योजना थी वो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें आपको घरेलू जो यूनिट थी वो 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त थी। लेकिन साथियों अब इस योजना को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है और साथियों इस योजना के स्थान पर पीएम सूर्य घर योजना संचालित कर दी गई है, जिसमें साथियों आपको 300 यूनिट बिल्कुल फ्री में मिलती है। लेकिन दोस्तों इस योजना में, यानी कि जो आपको 100 यूनिट बिजली बिल योजना है, ये जो अभी वर्तमान में बंद कर दी गई है, और साथ ही इसके जो पुराने उपभोक्ता हैं जिनको 100 यूनिट बिल्कुल फ्री में दी जाती है, उनके बिजली के बिल पर क्या असर पड़ेगा, और साथियों अपने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने क्या अपडेट दिया है, यानी कि कौन सी नई घोषणा की है, वो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी जो मैंने आपको सितंबर के महीने में 15 दिन पहले दी है। साथियों इस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि सितंबर में बिजली का बिल बढ़ेगा, 200 यूनिट वालों की मौज हो चुकी है। साथियों यदि आप लोगों ने इस अपडेट को पूरा नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस आर्टिकल में मैंने आपको संपूर्ण डिटेल समझा दिया है, किस प्रकार से आप लोगों के लिए जो 200 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ता हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, और किस प्रकार से 200 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले उपभोक्ता को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। साथियों इस आर्टिकल को मैंने आपको पिछले वीडियो में, जो आपको 15 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें अच्छे प्रकार से समझाया था। लेकिन आज के लिए इसमें विशेष क्या है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए साथियों, जो आज के लिए इसमें विशेष रखा गया है वो आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, राहत नहीं है, बढ़ा हुआ फिक्स चार्ज लागू होगा, इसी माह में लगेगा झटका, मिलेगा बढ़ा हुआ बिजली का बिल। यानी कि साथियों ये जो आप लोग के लिए 200 यूनिट वाला प्रोसीजर रखा गया था, मैं आपको समझा देता हूं उस आर्टिकल में क्या था। यानी कि इस आर्टिकल में देखिए साथियों, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो हमारे राजस्थान के बिजली उपभोक्ता है जो 200 यूनिट से कम खर्च करते हैं, उनके लिए बिजली का बिल कम आएगा, यानी कि 3 रुपये यूनिट या फिर 2 रुपये यूनिट के हिसाब से जो वर्तमान में चल रहा है उसी हिसाब से आएगा। लेकिन ऐसे उपभोक्ता जो 200 यूनिट से अधिक का खर्च करते हैं उनके लिए यहाँ पर बिजली का बिल बढ़कर आएगा। यानी कि यदि आपको 200 यूनिट खर्च करने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आता है, तो 200 यूनिट से अधिक खर्च करने पर, यानी कि 250 या 300 यूनिट खर्च करने पर आपको वह बिल का जो राशि है वो 3 के स्थान पर 4 रुपये या फिर 4.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आएगा। यानी कि साथियों आप लोग के जो बिल में बढ़ोतरी रहेगी वो 10 रुपये से लेकर 50 रुपये कम से कम रहेगी, और साथियों 700 से लेकर 800 रुपये आप लोग के लिए हर महीने बिल की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। यानी कि अधिक से अधिक 700 से लेकर 800 रुपये तक आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, और कम से कम 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आपकी बढ़ोतरी यहाँ पर रखी जा सकती है। आप लोग ये पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए, इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बिजली के बिल में बढ़ा हुआ फिक्स चार्ज इसी माह से प्रभावी कर दिया गया है। यानी कि साथियों सितंबर के माह से जब आपका सितंबर का बिल आएगा ना, तो दोस्तों आप लोग देखना आपका अब की बार जो बिल आने वाला है वो सबसे अधिक आएगा पिछले की तुलना में। बिजली वितरण कंपनियों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। फिक्स चार्ज में करीब 10% की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि साथियों जिन लोगों का पिछली बार 1000 रुपये बिजली का बिल आता था, अब साथियों उनका 1100 आएगा, और जिनका 2000 आता था अब साथियों उनका 2200 रुपये बिजली का बिल आएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर बढ़े हुए चार्ज का वैल्यू भी देख सकते हैं, 20 रुपये से 55 रुपये सामान्य तौर पर यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग इस खर्च से बचना चाहते हैं तो आप 200 यूनिट से कम खर्च करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके घर पर बढ़ा हुआ बिजली का बिल ना आए। और साथ ही यदि आप लोग 200 यूनिट से अधिक खर्च करेंगे तो आपके घर पर बढ़ा हुआ बिजली का बिल आएगा। एक सबसे आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली अपडेट और दे देता हूं। साथियों जो अस्थायी तौर पर इस बिजली बिल योजना को बंद किया गया था ना, 100 यूनिट वाली योजना को, साथियों अब इस योजना को फिर से संचालित किए जाने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि यदि आप लोग नया कनेक्शन लेते हो तो आपके घर पर 100 यूनिट बिल्कुल फ्री में आपको दी जा सकती है। लेकिन साथियों अभी
इस योजना को फिर से शुरू करने की एक पुख्ता अपडेट नहीं आई है जिसके माध्यम से हम आपको ये कह सके कि आप कल ही कनेक्शन ले लीजिए। इसलिए आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना की, जो कि साथियों एनएफएसए की योजना है, यानी कि साथियों 10 किलो फ्री राशन वाली योजना। साथियों इस योजना के तहत आपको बताना चाहूंगा 10 केजी राशन आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, वो भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये उन्हीं लोगों के लिए मिलेगा जिसके पास वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम के तहत राशन कार्ड बना हुआ है, यानी कि साथियों इस प्रकार का राशन कार्ड। दोस्तों एक देश एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से यदि आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको 10 किलो राशन बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन साथियों अपडेट यहां पर ही समाप्त नहीं होती है। दोस्तों हमारे राजस्थान के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए खास अपडेट निकल के सामने आई है। देखिए आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वन नेशन वन राशन स्कीम के द्वारा 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति तो मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन साथियों अब आप लोग के लिए जो राशन है ना, वो राशन आपको घर पर उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों को अब घर बैठे मिलेगा राशन। जी हाँ साथियों, यदि आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं या फिर आप एक बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष है और आप एक आश्रित कैंडिडेट है, जैसे कि अपाहिज कैंडिडेट है, ज्यादा वृद्धा कैंडिडेट है, तो आप लोग के लिए राशन डीलर आपके घर पर ही राशन पहुंचाकर आएगा, या फिर राशन डीलर के जितने भी कर्मचारी रहेंगे वो साथियों आपके घर पर राशन पहुंचाएंगे। ये घोषणा साथियों हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने की है और साथियों संपूर्ण डिटेल आप लोग इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हो, यानी कि इस योजना में एक और चांद जोड़ दिया गया है। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है खाद्य सुरक्षा योजना की ई-केवाईसी को लेकर। साथियों 31 अक्टूबर तक यदि आप लोग ई-केवाईसी करवा लेते हो तो आप लोग के राशन की इस प्रक्रिया को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों ने 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो साथियों 1 नवंबर के बाद आप लोग का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा और आप लोग फिर से राशन कार्ड में अपना नाम नहीं जुड़वा सकेंगे। इसलिए यदि आप लोगों को अपना नाम कटवाने से बचना है तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, 31 अक्टूबर से पहले ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए, क्योंकि साथियों खाद्य मंत्री सुमित गोदारा जी का ये बयान आया है कि अब ये जो ई-केवाईसी की डेट है ना, अब ये बढ़ेगी नहीं, क्योंकि साथियों जून के महीने से इस ई-केवाईसी की डेट को बढ़ाया जा रहा है। लगातार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने इस डेट को बढ़ाया गया है। लेकिन साथियों अब फाइनली नाम कटने की बारी आ चुकी है, इसलिए आप लोग अपना नाम कटने से जरूर बचाएं। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में एक महीने का पेंशन आप लोगों का मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अधिकांश लोग हमारे ऐसे हैं जिनको 1 महीने का पेंशन तो मिला है, लेकिन जो बकाया 2 महीने का या फिर 3 महीने का पेंशन है वो अभी तक उनके खाते में नहीं आया है। दोस्तों आप लोग की इस योजना को लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में हमने अपडेट लेने की कोशिश की थी और दोस्तों हमने यह जानकारी ली थी कि आप लोग की जो बकाया 2 या 3 महीने की जो पेंशन है वो अभी तक क्यों नहीं आई है और कब तक आ सकती है। इसके अलावा साथियों अभी तक हमारे कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको अभी 1 महीने का पेंशन का पेमेंट भी प्राप्त नहीं हुआ है 3 महीने में से, और साथियों कुछ लोगों के लिए तो 1 महीने और 2 महीने का भी प्राप्त हो चुका है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों के लिए 1 महीने का भी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि उनका 3 महीने का पूरी तरीके से बकाया है, तो दोस्तों आप लोगों को ई-केवाईसी करवा लेनी चाहिए। और साथियों जब आप लोग ई-केवाईसी करवा लोगे तो आप लोग के लिए जो बकाया पेमेंट रहेगा वो जल्दी आप लोग के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको सूचना में ला देता हूं, साथियों यदि आप लोग वर्तमान स्थिति में ई-केवाईसी करवाने के लिए ई-मित्र पर जाओगे तो वो आप लोग की ई-केवाईसी नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों विभाग के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है अस्थायी तौर के लिए। क्योंकि साथियों आप लोग का जो एक किस्त का पेमेंट है यानी 1 महीने का पेमेंट है वो तो आपके खाते में पहुंचा दिया गया है, लेकिन साथियों अब विभाग 2 महीने और 3 महीने का जो बकाया पेमेंट है उसको ट्रांसफर करने की तैयारी में है। यानी कि साथियों आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत 5 से लेकर के 7 दिन के अंतर्गत, या फिर ऐसा समझ लीजिए सितंबर के लास्ट तक आप लोगों के लिए 2 या 3 महीने का पेमेंट मिल जाएगा। साथियों हमने जब विभाग से इस बारे में अपडेट लेने की कोशिश की कि आपकी 2 महीने या 3 महीने की जो पेंशन की पेमेंट है वो कब तक आएगी, तो दोस्तों विभाग के माध्यम से अपडेट आया है कि विभाग जल्द ही आप लोग के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगा, और इसीलिए आप लोग की जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया है उसको अभी तक वर्तमान में बंद कर रखा है। यानी कि बहुत सारे पेंशनधारी ई-केवाईसी करवाने के लिए जा रहे हैं ई-मित्र पर, लेकिन साथियों उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। विभाग का मानना यह है कि जब तक सभी पेंशनधारियों के खाते में पेंशन यानी कि जो बकाया पेंशन है वो ट्रांसफर नहीं हो जाती है तब तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया अब बंद रहेगी। हमने सभी पेंशनधारियों को इससे पहले यानी कि आज के दिन से पहले ई-केवाईसी के लिए बार-बार आग्रह किया था कि आप लोग ई-केवाईसी करवा लीजिए ताकि आपका पेंशन का पेमेंट ना रुके। इसलिए साथ ही यदि आप लोग का 1 महीने का पेंशन का पेमेंट नहीं आया है तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आपका दोष है।
लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका KYC भी हो रखा है और उनका पेमेंट नहीं आया है। तो साथियों बहुत सारे लोगों का पेमेंट अभी तक वर्तमान में आ रहा है। पहले किस्त की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 1 महीने के पेमेंट की। तो साथियों 1-1 महीने का जो पेमेंट है वो वर्तमान में ट्रांसफर किया जा रहा है। मैंने आपको 9 तारीख से अपडेट देना शुरू किया था और आज साथियों 16 और 17 तारीख तक पेमेंट आप लोग के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों विभाग के माध्यम से प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। आप लोग के खाते में यदि अभी तक 1 महीने का पेमेंट नहीं आया है तो साथियों आज की डेट में और कल की डेट में आ जाना चाहिए। यदि आज और कल की डेट में पेमेंट नहीं आता है तो दोस्तों आप लोग के लिए पेमेंट फिर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साथियों जो अपना सितंबर का लास्ट स्टेज आने वाला है उसमें 2 महीने और 3 महीने की जो बकाया पेमेंट है वो आपके खाते में विभाग ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी में है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग कुछ पेंशनधारियों का स्टेटस भी जान सकते हो। यहाँ पर दोस्तों कुछ पेंशनधारियों के खाते में डायरेक्ट 1500 रुपए पेमेंट प्राप्त हुआ है, यानी कुछ ऐसे विधवा कैंडिडेट है जिनको 1500 पेमेंट मिलता है, उनका 1-1 महीने का पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है और साथ ही दूसरे महीने का पेमेंट भी जल्दी ही आने वाला है। इसके अलावा साथियों कुछ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके ये कहा कि सर हमको पेंशन मिल गया है, यानी कि कुछ लोगों को 16 सितंबर को पेंशन मिला है, साथियों कुछ लोगों को आज पेमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे जिनको 3-3 महीने का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का पेमेंट आप लोग के खाते में जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये अपडेट भी देख सकते हो, ये विभाग के माध्यम से अपडेट दे दी गई थी कि आप लोग का जो पेमेंट वो 1 हफ्ते के अंतर्गत आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन साथियों जो विभाग अपडेट देता है उसमें यदि विभाग 1 हफ्ता बोलता है तो आप लोग मान के चलिए कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में काम होने वाला है, क्योंकि साथियों विभाग सांत्वना देता है और दोस्तों ये पुख्ता अपडेट नहीं देता, ये फिक्स नहीं कहते हैं, वो हमेशा संभावित तिथि बताते हैं कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। तो साथियों ये तो स्वाभाविक सी बात है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आप लोग का काम हो जाएगा, यानी कि 2 या 3 महीने का जो पेमेंट है आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और वो भी साथियों 2300 रुपए का पेमेंट ट्रांसफर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूँ, 2300 रुपए का पेमेंट एक साथ ट्रांसफर नहीं होगा, 1 दिन या 2 दिन के अंतराल में होगा। यानी कि इसके पहले आपको दूसरी किस्त मिलेगी, जैसे भी आपको जून का पेमेंट मिला है, इसके बाद जुलाई का पेमेंट मिलेगा, 2-3 दिन बाद आपको अगस्त का पेमेंट मिल जाएगा, उसके बाद साथियों आपको सितंबर का मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको पेमेंट की राशि मिलेगी। और दोस्तों अक्टूबर के बाद यहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हो, उन्होंने कहा कि इसके बाद अक्टूबर से नियमित रूप से खाते में पेंशन आएगी। तो साथियों अक्टूबर के बाद आपको हर महीने पेंशन का पैसा ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन साथियों जो गड़बड़ी हो रही है ना, ये बढ़ती हुई पेंशन के चलते हो रही है, क्योंकि जब पेंशन में वृद्धि करती गई थी तो साथियों स्वाभाविक सी बात है कि बजट में कमी होगी। तो साथियों जो बजट जितना आता है उस हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाता है। वैसे साथियों आप लोग के लिए विभाग के पास हर महीने 1000 करोड़ का बजट आता है और साथियों अब की बार 3000 करोड़ का बजट आया है, विभाग का मानना है। साथियों जब 3000 करोड़ का बजट आया था तो स्वाभाविक सी बात है कि 3 महीने का पेमेंट आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा, बस आप लोग इंतजार कीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों मोदी जी के जन्मदिन पर कुछ बड़े उपहार आप लोगों के लिए दिए गए हैं। ये साथियों नया और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है और ये आज का वर्तमान का लेटेस्ट अपडेट है, पढ़ लीजिएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज के दिन गुजरात राज्य में मोदी जी के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य को कुछ विशेष तोहफे तो जरूर दिए हैं, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने देश में एक बड़ा ऐलान किया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में अपने जन्मदिन के इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि हमारी केंद्र सरकार ने पिछले साल लगभग 3 करोड़ आवास बनवाए थे, लेकिन इस वर्ष हमारी केंद्र सरकार 7 करोड़ आवास देश के सभी गरीब लोगों के लिए बनवाने जा रही है, वो भी साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत। जी हाँ साथियों आप लोग पढ़ सकते हो, पिछले साल इन्होंने 3 करोड़ नए आवास बनवाए हैं और साथियों ये 2.0 का ऐलान था और साथियों अब की बार भी वो 7 करोड़ नए आवास बनवाने जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन करना फिर से आरंभ हो चुका है। यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता रखते हैं तो आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत 1 लाख से 3 लाख रुपए तक की राशि आपके मकान को बनवाने के लिए सरकार के माध्यम से मुहैया कराई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए बयान के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही बुजुर्ग, किसान, महिला और बच्चों के लिए कुछ बेहतर योजनाएं आने वाले दिनों में प्रारंभ करने जा रही है, जिनकी नींव केंद्र सरकार के आयोजना विभाग के माध्यम से रखी जा चुकी है। यानी कि साथियों कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन साथियों उन योजनाओं की घोषणा आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत वर्तमान सरकार करने वाली है। राजस्थान राज्य के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी ने राज्य के अधिकांश जिलों में रोजगार मेले आयोजित करने की घोषणा की है तथा अपने सभी नेतागण को अपने क्षेत्र विशेष में समय समय पर दौरा करने का सुझाव दिया है। इससे राज्य के युवा बेरोजगारों की बेरोजगारी जैसी समस्याओं को
काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। तो साथियों ऐसी अपडेट आ रही थी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस जन्मदिन पर। लेकिन साथियों वर्तमान भजल्ला सरकार की एक और महत्वपूर्ण अपडेट और जरूरी सूचना आ रही है। भजन सरकार देगी 4000 खाते में। जी हां साथियों, किसानों की होगी बल्ले बल्ले। क्यों होगी साथियों, पूरा अपडेट पढ़िएगा। आज से एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री भजल्ला शर्मा जी ने प्रदेश में बारिश के प्रकोप को देखते हुए राज्य के सभी किसानों को उनकी फसल का मुआवजा देने की गारंटी दी थी, जिसमें भजल्ला शर्मा जी का कहना था कि सबसे पहले किसानों की जमीन का सर्वे किया जाएगा और गिरदावरी के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किस किसान की कितनी फसल खराब हुई है और उसके हिसाब से उसे मुआवजे की राशि भेंट करी जाएगी, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति में गिरावट न आ सके। भजल्ला शर्मा जी के इन आदेशों की पालना करते हुए सभी जिलों के जिला कलेक्टर के लिए पत्र लिखे गए और फसल गिरदावरी प्रक्रिया शुरू करवा दी गई। हालांकि राज्य के अधिकांश जिलों में फसल गिरदावरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और बकाया जिलों में भी अभी ये जारी है। इसके बाद शर्मा जी सभी किसानों को फसल के नुकसान के अनुसार मुआवजा देने की तैयारी में है। यानी कि साथियों, जो फसल आप लोग की बरसात से खराब हुई थी, जितने किसान भाई हैं उन सभी को अब मुआवजा देने की बारी आ चुकी है। भजल्ला शर्मा जी के नए बयान के अनुसार फसल मुआवजे की राशि 4000 रुपये से अधिक रहने वाली है। अर्थात यदि किसी किसान की फसल खराब होती है तो उसको 4000 रुपये कम से कम उसके खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि ये राशि जमीन के ऊपर निर्भर करती है। जिस किसान की जमीन में जितनी अधिक फसल खराब होगी उस किसान को उतनी अधिक मुआवजे की राशि भेंट की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि साथियों, सीमांत किसानों को यदि उनके पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन है तो 4000 रुपये, और यदि साथियों उनके पास डबल जमीन है तो उनको 8000 रुपये फसल खराब होने के लिए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। तो साथियों ये महत्वपूर्ण अपडेट आ रही थी आप लोग के लिए, जो मुझे पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई जरूरी सूचना आएगी तो आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।